हेलो डियर, गुड इवनिंग। मैथ्स बाय सत्यम सिंह में आपका स्वागत है। कल की तरफ फिर से हाजिर हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आगे अब क्वेश्चन देखेंगे। कंसेप्ट तो हम लोग समझ गए थे कि कैसे क्या हो रहा था, अब आगे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आता है और कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, काफ़ी हद तक समझ में आएगा। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन में ऐसे देता है कि मूलधन 7500 है, दर देता है आपको 4% से, समय 2 वर्ष के लिए। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कोई आदमी 7500 रुपया कर्ज पे दिया किसी को, या फिर कोई लेता है 4% के रेट से, कि जो भी पैसा दिए हैं उस पर 4% हम रेट लेंगे, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही ना। तो कुछ नहीं, बस 7500 लिखेंगे इसको, ठीक। 2 साल है ना, तो क्या बोला था, 2 बार ऐसे करने के लिए 2 लाइन। 4%, सबसे पहले क्या करते हैं कि 4% बराबर कितना होता है, तो 4%, ठीक है। 4% बराबर होता है 1/25, ठीक, 1/25 होता है। 4% करिएगा तो आपका 4/100, मतलब कैसे, जो लोग 4% का मतलब नहीं, 4% बराबर 4/100, 100 से काटिएगा इसको तो 25 बार में कटेगा कि नहीं, 1/25 होगा, ठीक। 1/25 हो गया। तो क्या है, ये 7500 पर ही ना हमको मिलेगा 1/4%, फिर 1/4% 2 साल है तो 1/25 कर देते हैं। तो 25 से इसको काटेंगे, 2 जीरो पहले हटा लेंगे, 7500 है तो 2 जीरो हटाएंगे, तो 25 से कटेगा ये कितना बार में, 3 बार में। फिर 2 जीरो हटाए थे, 2 जीरो फिर लिख लेंगे, मतलब पहला साल 300 ब्याज मिलेगा, दूसरा साल भी 300 ब्याज मिलेगा। अगर साधारण ब्याज पूछता तो सिर्फ हो जाता 600, ठीक। इस 300 रुपया पर फिर क्या होगा, क्योंकि बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है कि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो इस 300 पर हमको फिर एक बार और ब्याज मिलेगा, तो इस 300 पर ब्याज मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1/25। फिर इस 300 का 1/25 मिलेगा, तो मतलब 25 को भाग लगाएंगे 300 बार में, तो 4 बार में होता है 100, 8 बार में 200, तो 12 बार में 300, मतलब यहाँ 12, मतलब उसको 300 रुपया पर फिर 1/25 करेगा तो 12 रुपया का उसको ब्याज मिलेगा। अब टोटल ब्याज पूछ रहा है, ये दोनों साधारण ब्याज है, ये टोटल जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो 300 + 300 + 12, मतलब 300 प्लस फिर होगा 300 फिर प्लस में 12, मतलब 612। हमारा ऑप्शन कौन सा, 612, पहला नंबर ऑप्शन यहाँ, मतलब ये हमारा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि 7200 दिया गया है मूलधन, दर है 5%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम वैसे ही चलेगा कि नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम क्या, 5%, 5% मतलब 1/20 होता है, ठीक। 5% मतलब 1/20, ये पहले जान लेंगे कि 5% बराबर 1/20 होता है। तो सबसे पहले क्या, 7200 हो गया, 2 साल मतलब 2, ऐसे डंडा खींचेंगे, ठीक। 1/20 क्या बोले थे, 1/20 करने के लिए, ठीक। तो 1/20, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा कि नहीं, ये 72720 है, 2 के टेबल से 72 कटता है 36 बार में, मतलब 36 में 1 जीरो था, मतलब यहाँ होगा 360, यहाँ भी होगा 360। जो यहाँ लिखते हैं वहीं ये भी वहीं लिखते हैं, सेम चीज़, क्योंकि साधारण ब्याज ये ऊपर वाला हमेशा साधारण ब्याज होता है, क्योंकि साधारण ब्याज पहला साल जितना मिलेगा दूसरा साल भी उतना ही मिलेगा। अब क्या कह रहा है कि फिर 2 साल पे चक्रवृद्धि ब्याज हमको पूछा है, तो हमको ब्याज पे ब्याज मिलेगा, मतलब फिर इस पर क्या कर लेंगे, एक बार 1/20 कर लेंगे। 1/20 करेंगे तो 1 जीरो से 0 खत्म हो जाएगा, 36 को काटेंगे तो 18 बार में। अब 360 फिर 360 को जोड़ेंगे तो 660, 60, 120, मतलब 720 और 8 मतलब 738, सबको जोड़ लीजिए, 360 + 360 प्लस में 18, इन सबको जोड़िएगा तो ये कितना, 720 और प्लस 38, 738, 738, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज उसको इतना मिलेगा। 738 यहाँ पे है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना आसान बहुत, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि मूलधन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक। वो क्या था, सिर्फ साधारण ब्याज निकालना, इसमें क्या है कि मूलधन निकालना है। मूलधन हमको पता ही नहीं कि मूलधन कितना है, वही पूछ रहा है कि किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 होगा। मतलब इस बार क्या किया है कि ब्याज दिया है, ठीक है,
और रेट दिया है, उसके बाद प्रिंसिपल नहीं दिया गया, मूलधन नहीं दिया है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि रेट अगर दिया हुआ है तो बहुत कुछ है, रेट अगर दिया हुआ है तो मैं मैक्सिमम चीज़ निकाल सकता हूँ उससे, है कि नहीं। रेट 5% दिया है, सबसे पहले क्या रेट को बोलता हूँ कि नहीं करने के लिए 5%, 5% बराबर 1/20, यही ना, ये निकल गया। अब मूलधन हमको दिया हुआ है नहीं, मूलधन तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेट को करते हैं ना, रेट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 5% बराबर 1/20 हो गया। नीचे जो भी फ्रैक्शन आता है, ठीक है, नीचे जो भी फ्रैक्शन आता है 20 जो भी है, ठीक, अगर 2 वर्ष है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 वर्ष इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, यही ना। तो मेरा यहाँ पे 400 लिखेंगे, ठीक, मतलब ये क्या है मूलधन हो गया मेरा, ये मूलधन हो गया, ये मूलधन माना हुआ मूलधन नहीं है, ये माना हुआ मूलधन है, सॉरी, ये माना हुआ मूलधन है कि 400 मूलधन, लेकिन मूलधन एग्जैक्ट ये है नहीं, क्योंकि ऑप्शन अगर मूलधन पूछता तो मेरा 400 ऑप्शन हो जाता इसी में, है कि नहीं। लेकिन हम आराम से देख सकते हैं कि 400 है, इसके कम से कम टेबल या तो हो सकता है, इसका आंसर यही हो सकता है, क्योंकि जो भी कुछ आएगा इसमें गुना करना पड़ेगा या फिर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं पूछ रहा है हमसे क्या कि मूलधन क्या होगा। ये जो मूलधन आया है मेरा, मैं अपने मन से माना हूँ कि ये 400 रुपया मेरा मूलधन माना हुआ है रेट के अनुसार, लेकिन ये होगा नहीं, अब निकलेगा कैसे वो देखते हैं। 400 दे दिया, 2 साल बोला है ना, फिर वही 2 लाइन, रेट कितना है 1/20, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये कितना, 2 से काटेंगे तो इसको कितना 20 बार में, ठीक, फिर इसको काटेंगे तो कितना 20 बार में, हो गया। फिर क्या बोले हैं कि सेम चीज़ वही करना है, फिर 20 का फिर 1/20 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं, 20 का 1/20 करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ क्या दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया दिया है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 20 + 20 40 और 1 41, मतलब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 41 है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना है 164, ठीक। तो 41 बराबर 164 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा कि नहीं, 4 और 4 16, मतलब 4, 1 बराबर 4 आ गया, तो मेरा माना हुआ मूलधन कितना था 400, तो 400 × 4 बराबर 1600, ये हमारा मूलधन आएगा, जो ये मेरा आंसर होगा। मैं पहले भी बताया था कि जो कुछ भी आंसर होगा जो इसके मल्टीपल वाला होगा, कि ये और ये कोई नहीं, बस इसके मल्टीपल में 16 था कि नहीं, मतलब ऐसे भी देख के हम बना सकते थे कि ये 1600, सिर्फ रेट को देख के, रेट देखते 1/20 इसको स्क्वायर करते, उससे हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ क्या दिया है कि किस, वही फिर पूछा कि मूलधन क्या होगा, ब्याज दिया है 328 रुपया। तो जो चीज़ हमको दिया रहता है मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, आप जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसी के बराबर में दूसरा चीज़ लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का ही ना फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास जो सामान रहेगा उसी से ना हम कुछ चीज़ बना सकते हैं, है कि नहीं। हमारे पास अगर आटा रहेगा तो हम उससे क्या बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चावल तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ 328 रुपये हमको ब्याज दिया है, 2 वर्ष दिया है और रेट दिया है 5%। सबसे पहली बात, चक्रवृद्धि ब्याज में रेट सब कुछ है कि नहीं, 5% है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5%, 5% बराबर 1/20। तो क्या बोला था 2 साल है तो नीचे वाला का स्क्वायर कर लीजिए, मतलब 20 का स्क्वायर बराबर 400। तो मेरा क्या होगा, जो माना हुआ मूलधन होगा वो कितना होगा 400 होगा कि नहीं। अब क्या है कि ये फिर वही होगा कि 4 के मल्टीपल वाला कोई आएगा, लेकिन इसमें क्या है 2 आ गया, 36 और 32, मतलब ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर बात क्या है 400 का फिर 1/20 करेंगे हम लोग, ठीक, पहले 2 लाइन 1/20 करेंगे तो फिर कितना 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे 40 को तो यहाँ 20, यहाँ 20, फिर इस 20 का फिर 1/20 करेंगे। 2 साल में यही होता है कि ब्याज पे फिर ब्याज मिलता है, इस ब्याज पे मिलेगा ब्याज एक बार और ख़त्म हो जाएगा मेरा, 1/20 का फिर मिलेगा तो कितना 1 आ जाएगा। तो यहाँ ब्याज कितना है 20 20 40 और 1 41, यहाँ ब्याज है 41 और मेरा ब्याज कितना है यहाँ पे 328। अगर देखिए अगर यहाँ 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं 328, मतलब 41 बराबर 328 है, तो 1 बराबर कितना होगा 8 होगा कि नहीं, 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो हमको मूलधन पूछा है, हमारा मूलधन 400 माना हुआ था, 1 बराबर 8 है तो 400 बराबर कितना होगा 400 बराबर 4 गुना में 800 बराबर में क्या 3200, ये हमारा मूलधन हो जाएगा 3200 रुपया। मैं पहले ही बताया था कि या तो ये और क्या फिर ये ऑप्शन, ये दोनों, क्योंकि ये नहीं होगा वो भी नहीं, क्योंकि
4 के मल्टीपल में कटने वाला एक 2 ही था। ठीक है, जब एक ऑप्शन रहे, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक ऑप्शन था तो हम मार सकते थे देख के बिना कुछ किए हुए, लेकिन ये इसमें क्या है कि 3200 आ गया तो हम 3200 मारेंगे आंसर, है ना। है ना, बहुत मज़े वाली ट्रिक, मज़ा आएगा भी और आगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है कि फिर इसमें क्या है कि इसमें भी वही पूछ रहा है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, लेकिन क्या है इसमें क्या है पूरा टोटल अमाउंट दे दिया है। इसमें क्या है वही चीज़ पूछ रहा है कि मूलधन आपसे पूछ रहा है 4% रेट पर 2 वर्ष है। इसमें क्या हो गया कि उसको पता ही नहीं है कि पैसा कितना दिया था कर्ज पे, लेकिन उसको 4% के रेट से दिया था ये पता था, और 2 वर्ष के लिए दिया था ये पता था। तो 2 वर्ष के अंत में ना उसको 1352 रुपया मिल रहा है, यही ना, उसको 2 वर्ष के अंत में यहाँ पर 1352 रुपये मिल रहा है। तो हमको क्या मिला, अमाउंट मिला है, तो हम अमाउंट बराबर अमाउंट लिखेंगे। उस टाइम ब्याज था तो ब्याज बराबर ब्याज लिखते थे, इस बार क्या होगा, अमाउंट होगा तो अमाउंट। तो अमाउंट कब आता है, जैसे ये मिश्रधन हो गया, कब आता है, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ते हैं तब मिश्रधन आता है। टोटल पैसा कि हम कितना दिए थे और कितना एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला है, दोनों को जोड़ते हैं तभी ना आता है मिश्रधन। ठीक है, तभी मिश्रधन, हमको मूलधन ही नहीं पता है तो पहले मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन कैसे निकालेंगे अभी सिखाए निकालना। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है रेट 4%, सबसे पहले हमको रेट दिया है कितना 4%, तो 4% बराबर क्या होता है 1/25, है ना। जब भी 2 वर्ष का है, यहाँ बोले ना कि 2 वर्ष दिया हुआ है तो 25 है, तो 25 का स्क्वायर करिए। जब मूलधन नहीं दिया हुआ रहे तब, तो 25 का स्क्वायर 625, यही ना। तो मेरा जो माना हुआ मूलधन आ गया वो क्या होगा 625 होगा। 2 वर्ष है तो 2 लाइन, इसका 1/25, इसका 1/25 करेंगे तो कितना 25 आएगा। फिर दूसरे साल भी हमको ब्याज कितना मिलेगा 25 मिलेगा। फिर इस 25 पर 1/25 मिलेगा तो हमको 1 रुपया मिलेगा। तो ये मूलधन और ये ब्याज, सॉरी ये ब्याज टोटल और ये मूलधन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये हमारा मूलधन है 625 रुपया, और ये मेरा तीनों जो है 25 और 25 50 और 1 51 रुपया, ये क्या है मेरा मिश्रधन है कि नहीं। अगर वो मूलधन और मिश्रधन को, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वही करते हैं, देखते हैं। ठीक है, 625 सबको जोड़ना है, 625 और 25 और 25, 625 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया हमारा। तो 625 में 25 जोड़ेंगे तो कितना 650, 650, 675 और 676, मतलब 761, इतना बराबर हमको कितना दिया है 1352 दिया है कि नहीं। 676 बराबर 1352, तो 1 बराबर कितना आएगा, इसको 2 से 2 बार में कट जाएगा। देखिए 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में। ठीक, हमसे पूछा मूलधन, हमारा मूलधन कितना है 625 है कि नहीं। 1 बराबर 2, तो 625 बराबर कितना 625 गुना 2, 625 गुना 2 तो 1250 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 1250 मेरा यहाँ पे है, ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान है बनाना। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, कि हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे फालतू क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ये सब कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसके पहले वाला भी, जो भी क्वेश्चन है सब एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या था कि मूलधन नहीं था, हमको मूलधन हमको दिया हुआ नहीं था, मेरे पास अमाउंट दे दिया था। तभी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बताया था कि जो चीज़ दिया रहता है उसके बराबर करते हैं। यहाँ मिश्रधन दिया था तो मैं मिश्रधन के बराबर ही कोई चीज़ लिखूंगा, है कि नहीं। जैसे हम 1 kg अगर सामान लेते हैं, अगर 1 kg का इधर बटखारा रखते हैं तो इधर 1 kg का फिर कुछ दूसरा सामान रखते थे, वो तभी वो बराबर होता है कि नहीं। तो होता क्या है कि ये जो भी रेट हमको दिया रहता है 1/25, 4%, 1/25, 2 साल है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल होगा तो क्यूब कर देंगे, 4 साल होगा तो 4 बार करेंगे। ठीक, तो 2 साल था तो स्क्वायर कर दिए तो 625, ये हमारा जो मूलधन आता है 625, ये माना हुआ है। मैं अपने रेट के अनुसार से माना हूँ कि 625 रुपये मूलधन होगा मेरा, उसके हिसाब पे, उसके बेसिस पे दूसरा मूलधन निकलेगा। तो 625 था, ऐसे किया, 1/25 किया तो 25, फिर 1/25 1, फिर यहाँ पे इसका किया तो 1, तो मूलधन ये 625 और ये पूरा ब्याज 51 रुपया, सबको जोड़ दिया तो 676 रुपया। तो ये मेरा मिश्रधन है, ये भी मेरा मिश्रधन है, दोनों बराबर होगा कि नहीं। 676 बराबर 1352, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 676 से 1352 2 बार में। हमको निकालना है 625 का वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू मूलधन ही ना निकालना है, मूलधन तो हमारा माना हुआ था। 625 बराबर 2, 2 गुने 625 मतलब 1250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। है बहुत आसान। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक,
कल के वीडियो में फिर इसके जस्ट आगे ही चलेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर 3 साल वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, 3 साल वाला भी बताऊंगा, ठीक है। 2 साल पे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन होगा लगभग करा देता हूँ, फिर 3 साल वाला एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आई होप अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोग को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगने से तो कुछ होता नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए। तो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। थैंक यू।